अच्छा जी। आज हम लोग जो है वो ब्लड वेसल वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो हार्ट का टॉपिक डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो है वो ब्लड वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल क्या होती हैं और इसकी कितने कितने टाइप्स हैं। तो जब हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके तीन मेजर कंटेंट्स होते हैं। उसमें एक जो है वो हार्ट है, उसके बाद ब्लड है और उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड के ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था क्लास में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बात की थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो कार्डियक साइकिल क्या होता है ये भी डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड वेसल्स के हवाले से है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। तो ब्लड वेसल जो हैं वो तीसरा कंपोनेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। और हमारे बॉडी के अंदर जो है वो थ्री टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरी, कैपिलरी और वेन। तो ये थ्री टाइप की जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो ब्लड वेसल्स आती हैं उनको हम लोग जो है वो आर्टरी कहते हैं। आर्टरी जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, यानी हार्ट से जब ब्लड जा रहा होता है तो वो आर्टरीज के जरिए जा रहा होता है। आर्टरी जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती हैं। हार्ट से जहाँ भी ब्लड सप्लाई होता है वो आर्टरीज के जरिए जो है वो सप्लाई हो रहा होता है। तो बॉडी के जितने दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वहां तक जो ब्लड की सप्लाई है वो आर्टरीज के जरिए जो है वो होती है। हार्ट की जो वाल्स होती हैं उसकी थ्री लेयर्स होती हैं। आर्टरीज की जो वाल्स हैं वो थ्री लेयर के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। उसमें एक आउटर लेयर होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती हैं। और उसके बाद जो दरमियान वाली जो लेयर होती है वो इलास्टिक फाइबर और थिक मसल की, स्मूथ मसल्स की जो है वो बनी हुई होती है। और इसी तरीके से जो सबसे इंटरनल लेयर होती है वो उसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। तो ये एंडोथेलियम लेयर जो होती है, जो सबसे इंटरनल लेयर जो होती है वो इसकी बनी हुई होती है। तो आर्टरी जो है वो इस तरह से थ्री लेयर के ऊपर मुश्तमिल होती हैं: आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। उसके बाद जो है मिडल लेयर जो होती है वो थिक मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है। और इनर लेयर जो होती है वो एंडोथेलियम जो है वो उसकी बनी हुई होती है। उसके बाद सर्कुलर स्मूथ मसल जो होते हैं इसके, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और कैन इंक्रीज और डिक्रीज डायमीटर। तो इनका जो डायमीटर होता है वो फ्लो की बेस पे जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जो ब्लड का जो फ्लो होता है इनके अंदर उसकी बेस पे जो है वो इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन का जो प्रोसेस है वो भी आर्टरीज के अंदर जो है वो टेक प्लेस होता है। वैजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। और वैजो डायलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, ओपन हो जाना। तो ब्लड वेसल जब ओपन होते हैं, डायलेट होती हैं, तो
सर्कुलर स्मूथ मसल जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो होती है। उसके बाद वैजो कंस्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन का मैं प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि वैजो कंस्ट्रिक्शन जो होती है जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, और वैजो डायलेशन का मतलब होता है जब ब्लड वेसल जो होती हैं वो डायलेट यानी खुली हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो ब्लड वेसल आर्टरीज होती हैं ये आर्ट्रियोल के अंदर और कैपिलरीज के अंदर जो है वो अल्टीमेटली डिवाइड हो गई होती हैं। उसके बाद ऑल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितने भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो बाकी जितने भी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर किसी किस्म के कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है जी। जो एओर्टा है उसके स्टार्ट पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो बैकवर्ड ना हो। तो उसके अलावा जो है वो आर्टरीज के अंदर कहीं पे भी वॉल्व जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। वॉल्व का काम होता है ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो वॉल्व नहीं होते। उसके बाद जी ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई, जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। प्रेशर की जो वेव होती है उसको पल्स कहते हैं। और इसी तरह से जो पल्स होती है वो हम लोग आर्टरी पर उसको जो है वो फील करते हैं। आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड की जो पल्स होती है वो फील हो रही होती है। और इसी तरीके से जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत रैपिड होता है। 400 से 500 मीटर मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्लड जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है। और आस्ता आस्ता जो होता है ये डिक्रीज होता है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है वैसे वैसे जो ब्लड की स्पीड होती है वो कम होती है। यानी हार्ट के करीब वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे ब्लड की स्पीड ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ये दूर रहता है वैसे वैसे उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती जाती है। उसके बाद आर्टरी के अंदर जो है वो किसी तरह का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो टेक प्लेस नहीं होता। अच्छा, आर्टरी के अंदर अगर मुख्तलिफ तरह का कोई मटेरियल जो है वो अगर डिपॉजिट हो जाए, अगर किसी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई मटेरियल कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके अंदर जमा हो जाए इसकी दीवार के अंदर, तो उसको हम लोग प्लैक बोलते हैं। ठीक है, ये प्लैक इसके अंदर बन जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लैक जो होता है वो यहाँ पे बन जाता है, उसको हम लोग एथ्रोमा कहते हैं। ठीक है, और उसके एथ्रोमा की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, हार्ड हो जाती है और नैरो हो जाती है। इस प्रोसेस को एथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से येलो कलर का यहाँ पे जो है वो प्लैक बन जाता है, और उस प्लैक की वजह से ब्लड वेसल जो होती है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और उसके बाद जो है वो इसके नैरो और हार्ड होने का जो प्रोसेस होता है इसको एथ्रोस्क्लेरोसिस हम लोग जो है वो कहते हैं। और इसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग जब ये ब्लड सेल्स और ब्लड जहाँ पे गुजर रहे होते हैं तो जब वो एक जगह पे जमा हो जाएंगे तो जहाँ पे ये क्लॉट बना देंगे, तो क्लॉट जब जहाँ पे जम जाएगा ब्लड का फ्लो जो होगा वो रुक जाएगा, और इसकी वजह से जो है वो ये ब्लड वेसल्स के फटने का खतरा भी होता है। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि ये अगर हार्ट की में किसी जगह पे बने या ब्रेन में किसी जगह पे बने तो ये डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है जी। तो ये हैमरेज वगैरह या इस तरह के प्रॉब्लम या स्ट्रोक वगैरह के प्रॉब्लम जो होते हैं वो इसकी वजह से काज हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैपिलरीज पे बात करते हैं कि जो कैपिलरीज होती हैं इनका सबसे कम डायमीटर होता है। लीस्ट डायमीटर वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। इनकी जो थिकनेस होती है वो सिर्फ एक सेल तक होती है, वन सेल जो होती है ये थिक होती है, और वेरी डेंस नेटवर्क होता है इनका, और रीचेज ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी के जितने भी सेल होते हैं उन तक ये पहुंच जाते हैं। और इनका जो डायमीटर होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये सेल की शेप जो होती है वो चेंज करते रहते हैं। और नर्वस
स्टिमुलेशन होती है इनके लिए, नर्वस सिस्टम के जरिए इनकी कंस्ट्रक्शन और इनकी डायलेशन जो है वो काज होती है। मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल्स होते हैं जैसा कि हिस्टामिन जो है, ये इनकी डायलेशन जो है वो काज करते हैं। उसके बाद जो है वो इनके अंदर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो है वो स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं। स्फिंक्टर जो है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जो ब्लड के कंट्रोल फ्लो, जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। जो स्फिंक्टर जो होते हैं वो इसको नैरो भी करते हैं, इसको ओपन भी करते हैं, इसको क्लोज भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है ब्लड की ज़रूरत पे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस वक्त जो है वो कैपिलरीज के अंदर ब्लड रिक्वायर्ड है और किस वक्त कैपिलरीज के अंदर ब्लड रिक्वायर्ड नहीं है। उसकी बेस पे जो है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो इसमें होता है। उसके बाद कैपिलरीज जो है ये हाईली परमिएबल होती हैं, इसमें वाटर डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इजीली इसमें से पास कर जाते हैं, ठीक है। फूड का मटेरियल जो होता है वो भी एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल जो है वो भी इसमें से एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद इसी तरह ये मटेरियल के एक्सचेंज का एक जगह है, ठीक है। यहाँ से मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस वजह से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो जो भी मटेरियल की एक्सचेंज होती है वो बेसिकली कैपिलरीज के जरिए हो रही होती है, डिफ्यूजन के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए। तो ये डिफरेंट ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके जरिए जो है वो ये मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरीज में हो रहा है। इसी तरह कैपिलरीज जो होती हैं इनके अंदर किसी तरह के कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते और इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है और रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो भी काफ़ी स्लो होता है। और इसी तरह ये मटेरियल के एक्सचेंज को जो है वो अलाउ करते हैं और इनसे जो पल्स होती है उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जो पल्स होती है वो आप लोग कैपिलरीज से जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैपिलरीज के सराउंडिंग में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ये कैपिलरीज के सराउंडिंग में जो है वो प्रेजेंट होता है और ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज से बाहर की तरफ जो है वो लीक आउट हो जाता है और सराउंडिंग स्पेसीज में चला जाता है। तो वो जो सराउंडिंग स्पेसीज होती हैं टिश्यूज के अंदर जहाँ पे कैपिलरीज के बाहर जो है वो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। यानी बेसिकली इन सिंपल वर्ड हम लोग ये कहते हैं कि कैपिलरीज जो होती हैं जिस जगह से मटेरियल को गेन करती हैं या वहाँ पे मटेरियल सेंड करती हैं, भेजती हैं, या जिस स्पेस में मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है कैपिलरीज के सराउंडिंग में, उस स्पेस को हम लोग बेसिकली जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं और वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम जो है वो दिया जाता है। उसके बाद इसकी जो कंपोजिशन होती है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें मोस्टली वाटर, उसके बाद इसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन होते हैं, गैसेज हैं, वेस्टेज मटेरियल हैं, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो क्या होता है और इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है। इसमें रेड ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लार्ज प्रोटीन जो है वो नहीं पास हो सकती, ठीक है। इंटरस्टिशियल के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट होते, लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, प्लेटलेट जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि जो कैपिलरीज की वाल्स होती हैं, कैपिलरीज की वाल्स में से ये मटेरियल क्रॉस नहीं कर सकता। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो स्क्वीज आउट हो सकते हैं, ठीक है। और ये मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो होता है। उसके बाद जो है वो थर्ड जो टाइप आती है ब्लड वेसल की, उसको हम लोग वेन्स कहते हैं। वेन्स जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे आर्टरी जो होती हैं वो हार्ट से बॉडी की तरफ, बॉडी के डिफरेंट पार्ट की तरफ जो है वो ब्लड लेकर आती हैं, इसी तरह से जो वेन्स होती हैं
वो ब्लड को हार्ट की तरफ जो है वो लेकर हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है, बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। इनकी भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। एक मसल लेयर होती है, थिन होती है, उसके बाद सेकंड लेयर होती है, उसमें मसल प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है उसमें इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें सेमी ल्यूनर वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो ये वाल्व जो होते हैं ये वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते, कैपिलरीज में भी प्रेजेंट नहीं होते, और जॉइंट टू फॉर्म लार्ज वेन, ठीक है जी। वेन जो होती हैं वो मिलकर लार्ज वेन्स बनाती हैं, और इस तरीके से जो हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी ब्लड वेन होती है उसको वीना केवा कहते हैं। और वीना केवा जो है ये आप लोगों ने पढ़ा है कि जो राइट साइड होती है हार्ट की, राइट एट्रियम के अंदर जो है वो एंटर होते हैं ब्लड को लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको लेके राइट एट्रियम में एंटर होते हैं। सुपीरियर वीना कीवा और इंफीरियर वेना कीवा जो होती है वो लेके जाती है। तो इसमें जब प्रेशर होता है स्केलेटल मसल्स का, वो ब्लड को पुश करने में मदद देता है। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर होता है, और उसके बाद रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होता है स्मॉलर टू लार्जर वेन। जैसे जैसे ब्लड वेसल जो है वो स्मॉल से लार्ज होती है वेन, वहां से जो ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है, और ये लेस इलास्टिक होती है, इनके अंदर इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और उसके बाद इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो भी नहीं हो रहा होता, वेन के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता, आर्टरी जो होती हैं उनके अंदर भी जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है वेन्स क्या होती हैं, और उसके बाद जो है वो आर्टरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं। तो हमारी बुक के अंदर जो है वो एक टेबल बना हुआ है, और उस टेबल के अंदर जो है वो बकायदा प्रॉपर दिया हुआ है। उस टेबल के अंदर इसके इनके कंपैरिजन दिए हुए हैं तीनों के, ठीक है। पेपर के अंदर अगर हम बात करें तो वो टेबल जो दिया हुआ है एंड पे वो टेबल आ सकता है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्स एंड आर्टरीज। तो वो आप लोगों ने जो है वो टेबल कर लेना है। वो टेबल मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था, और उसकी हेडिंग भी जो है वो मैंने आप लोगों को लगवाई थी। वैसे सेपरेटली भी इनके ऊपर जो है वो नोट आ सकता है, कैपिलरीज पे, वेन पे, ठीक है जी, आर्टरीज पे, इन पे अलग-अलग भी नोट जो है वो आप लोगों को आ सकता है, और उनकी डायग्राम्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद है जी ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ब्लड प्रेशर जो होता है ये वो प्रेशर होता है, वो फोर्स होती है जो ब्लड जो है वो हम ब्लड वेसल के अगेंस्ट लगाता है, ठीक है। जो ब्लड वेसल के अगेंस्ट लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो वो फोर्स जो ब्लड लगा रहा होता है ब्लड वेसल के ऊपर, उसको हम लोग जो है वो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड जो होता है ये पुशेज अगेंस्ट द वाल, ठीक है जी। वाल के अगेंस्ट जो होता है ब्लड पुश होता है, और ये मेजर ऑफ फोर्स होती है, जिस तरह कि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है इसकी वजह से ब्लड जो होता है वो फ्लो करता रहता है, और ये वेंट्रिकल जो होते हैं, हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल, उनके जरिए जो ब्लड वेसल जो होती हैं वहाँ पे फोर्स, ये जो प्रेशर होता है इसको जनरेट किया जाता है। एओर्टा के अंदर जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ब्लड आगे मूव करता है वैसे वैसे जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है। और आर्टरी की जो वाल्व होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, इस वजह से आमतौर पे वहाँ पे जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको फील किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है वहाँ पे। और ये सिस्टोल जो
पीरियड होता है कार्डियक साइकिल का, उस दौरान जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 120 मिलीमीटर मरकरी जो है वो होता है। 120 मिलीमीटर मरकरी जो होता है ये सिस्टोल प्रेशर होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक सिस्टोल प्रेशर होता है, एक डायस्टोल प्रेशर होता है। जो सिस्टोल प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर मरकरी होता है, जो डायस्टोल होता है वो 75 से 85 मिलीमीटर मरकरी तक जो है वो हो सकता है, यानी ये लोएस्ट प्रेशर होता है और वो हाईएस्ट प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोल में आपको बताया था कि जब हार्ट के चैम्बर जो होते हैं कंट्रैक्शन फेज के अंदर होते हैं उसको सिस्टोल बोलते हैं, और हार्ट के चैम्बर जब रिलैक्स फेज के अंदर होते हैं उसको हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। तो ये प्रेशर जो होता है ये फ्रिक्शन जो होती है वाल्व के साथ उसकी वजह से जो है वो डिक्रीज होता है। ये कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता और वेन्स के अंदर भी नहीं होता। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो ब्लड वेसल्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके ऊपर जो है ये बेसिकली ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, तो उसके ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों को पूछी जा सकती है। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, ब्लड वेसल जो है वो उनको डिस्कस किया है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसमें से हम कहें तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, और उसके बाद जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में आपको बताया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है और इसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, और इसी तरीके से जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, कैपिलरीज और वेन्स के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इन ब्लड वेसल्स के दरमियान जो है वो एटलीस्ट आप लोगों को 3-3 4-4 डिफरेंसेस जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि वो मैंने आपको बताया कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें टेबल बना हुआ है और उस टेबल के अंदर जो है वो ये सारे डिफरेंसेस पॉइंट कंपैरिजन पॉइंट जो है वो उसमें डिस्कस किए हुए हैं।